Hey, I'm Aisha. A model that can think in two languages is finally dropping, and it's shaking up everything we thought we knew about AI efficiency. Let's get into it. दोस्तान, एक सवाल है, क्या एक 35 बिलियन मॉडल वाकई सिर्फ 12.3 जीबी में आ सकता है? जी हाँ, ये क्वेन 3.635 बिलियन ए 3 बिलियन एशिया W2 है, एक 2 बिट वेट क्वांटाइज्ड बिल्ड जो एशिया लैब्स ने हिगिंग फेस पर शाया किया है। इसका मास्टर BF16 में 71.9 जीबी का था और कंप्रेशन के बाद ये सिर्फ 12.3 जीबी रह गया, यानी 5.85 टाइम्स कमी। तीन सेफ टेंसर्स टुकड़ों में तकसीम 5.37, 5.31 और 1.62 जीबी। ये कंप्रेशन आर्टिफैक्ट है, नई फ्रंटियर नहीं। और ये बात याद रखें, इस मॉडल का 20 क्वेन 3.635 बिलियन ए 3 बिलियन बेंच LM के 60 मॉडल्स के SWE बेंच वेरीफाइड पैनल पर 73.4 स्कोर करता है, यानी रैंक #43 ऑफ 60। तो सवाल ये है कि क्या इतनी कंप्रेशन के बाद भी मयार कायम रहता है? जैसा कि हमने देखा, बुनियादी मॉडल क्वेन 3.635 बिलियन ए 3 बिलियन है, तो अब देखते हैं कि एशिया ने दरअसल अंदर से किया। इसकी आर्किटेक्चर पर नजर डालें तो 35 बिलियन कल पैरामीटर्स हैं, लेकिन टोकन पर सिर्फ 3 बिलियन एक्टिव होते हैं। 40 लेयर्स हैं, 256 एक्सपर्ट्स में से 8 राउटेड और 1 शेयर्ड हर टोकन पर काम करते हैं। अटेंशन हाइब्रिड है, यानी 10 बार 3 टाइम्स गेटेड डेल्टा नेट मोई के बाद 1 टाइम्स गेटेड अटेंशन मोई आता है। अब एशिया ने इसी ओपन सोर्स बीस को लेकर अपना प्रोप्राइटरी इशेमो क्वांट लगाया। 2 बिट एक्सपर्ट्स जिनमें हर प्रोजेक्शन पर 2 और 3 बट मैक्स होते हैं और बाकी डेंस लेयर्स इंट 8 रहें। सारा कंप्रेशन और रिकवरी फाइन ट्यून सिर्फ 10 घंटे में मुकम्मल हुआ, बगैर किसी नई ट्रेनिंग के। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये मॉडल असल में चलाएं कहाँ? एक 16 जीबी वाली GPU से शुरू कर सकते हैं, जैसे RTX 5060 Ti, लेकिन कॉन्टेक्स्ट महदूद रहेगा। 24 जीबी वाली GPU बेहतर है। सुरूर एक ओपन AI के मुवाफिक /V1 एंड पॉइंट देता है पोर्ट 30,000 पर। 2 इंजन हैं, SG Lang जो एक साथ कई सारिफीन, टूल कॉलिंग और साख्ता आउटपुट के लिए बनाया गया है, और ZML जो एक ही बाइनरी फाइल है, पाइथून की ज़रूरत नहीं। सोचने की सहूलत चैट टेम्प से चैकिफ से टोगल होती है और वजह रीजनिंग कंटेंट में आती है। बुनियादी मॉडल का क्वेन 3 कोडर टूल कॉल पार्सर और सोच महफूज रखने की सलाहियत यहाँ भी मौजूद है। SG Lang में डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट 32,768 टोकन है, जबकि बुनियादी मॉडल 262,144 नेटिवली सपोर्ट करता है और ARN के साथ 1,010,000 तक जाता है। एक बात जहन में रखें, ये सिर्फ टेक्स्ट है। कॉन्फ़िगरेशन में एक विजन टावर का जिक्र है, लेकिन क्वांटाइज्ड वेट्स में विजन टेंसर्स शामिल नहीं, और VLLM या llama.cpp के पोर्ट्स अभी अगले रिलीज पर हैं। दोस्तों, अब असल सबूत की बात करते हैं। एस्ट्रा लैब्स ने 27 और 28 जुलाई 2026 को अपना फर्स्ट पार्टी टेबल शेयर किया, और ये एक पेयर्ड सेम बॉक्स कंपैरिजन है। एस्ट्रा W2 बमुकाबला FP8 बेसलाइन बिल्कुल एक ही बेस मॉडल का, यानी क्वेन 3.635 बिलियन ए 3 बिलियन। ये कोई किमी के 2.6, GLM 5.2 या DeepSeek V4 से हेड टू हेड नहीं है, सिर्फ रिटेंशन टेस्ट है। MMLU Pro 80.9 बमुकाबला 82.3, यानी -1.4 पॉइंट, 98.3% रिटेंशन। MATH 500 पर 93.8 बमुकाबला 91.2 + 2.6, 102.9%। GPQA डायमंड पर 77.8 बमुकाबला 74.7, लाइव कोड बेंच V6 पर 62.6 बमुकाबला 67.0, -4.4, 93.4%, और यही वो एक जेन्युइन रिग्रेशन है। BFC LAST weighted 88.9 बमुकाबला 88.2 plus 0.7, 100.8%. RULER 8,128,000 औसत 89.9 बमुकाबला 89.4 plus 0.5, 100.5%, और मैन 82.3 बमुकाबला 82.1 plus 0.2, 100.2%, अमलन फ्लैट। एस्ट्रा खुद कहता है कि +2.6 और +3.1 सिर्फ नॉइज हैं, लेकिन दोस्तों, एक बड़ा कैवियट याद रखिए, ये बेसलाइन FP8 है, ना कि फुल प्रिसिजन। एस्ट्रा उसे रिड्यूस्ड प्रिसिजन रेफरेंस यूज्ड एज अ फुल प्रिसिजन प्रॉक्सी कहता है। और सबसे अहम बात, अभी तक किसी इंडिपेंडेंट तीसरे फरीक ने इस टेबल की नकल नहीं की। तो अब बात करते हैं रफ्तार की। एक सांस में एस्ट्रा का दावा है कि SG Lang इंजन पर CTX लेन 32,768
और BS1 सिंगल यूजर डेकोड के साथ RTX 5090 पर तकरीबन 283 टोकन फी सेकंड प्रैम्प्ट और 2670 टोकन फी सेकंड जनरेशन मिलती है। RTX 4090 पर 225 और 1321 टोकन फी सेकंड, 112 और 914, RTX 3090 पर 154 और 390 और RTX 5060 Ti पर 128 और 387 टोकन फी सेकंड। अब ये सब एशिया की अपनी रिपोर्ट है, कोई आज़ाद मापने वाला नहीं और शराइत मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं। और एशिया खुद कहता है कि अभी तक किसी लैपटॉप GPU को बेंचमार्क नहीं किया गया। ये नई एस का W2 क्वांटाइज्ड मॉडल हकीकी हार्डवेयर पर चलाई गई। सबसे पहले RTX 4090 और L40S पर तो टोकन्स की रफ्तार 225 टोकन फी सेकंड तक पहुंच गई और साथ में 24 GB की GDDR6 टाइम्स मेमोरी भी है। इसके बाद RTX 3090 और A6000 ने 187 टोकन फी सेकंड की रफ्तार दी और ये 24 GB GDDR6 टाइम्स के साथ आते हैं। अब एप्पल वालों की बारी। एप्पल M5 Max MacBook Pro 16 इंच 128 GB पर 55 टोकन फी सेकंड की रफ्तार आ रही है, 128 GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ। Mac Studio M3 Ultra 256 GB ने 48 टोकन फी सेकंड दिए, 256 GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ। और आखिर में MacBook Pro M4 Max 128 GB भी 48 टोकन फी सेकंड पर है, 128 GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ। आइए देखते हैं मुकाबला कैसा रहता है। एस्का ने अपना पहला पब्लिक रिलीज एस्का W2 को Qwen 3.635 बिलियन A3 बिलियन के 2-बिट क्वांटाइज्ड बल्ट के तौर पर शाया किया है। ये सिर्फ टेक्स्ट मॉडल है और उसका साइज 12.3 GB है, जो 3 सेफ टेंसर शार्ड्स में तकसीम है। एशिया की तरफ से शाया करदा बेंचमार्क रिटेंशन टेबल के मुताबिक MMLU Pro पर 80.9, GPQA डायमंड पर 77.8 और लाइव कोड बेंच V6 पर 62.6 स्कोर है। ये तमाम नंबर्स FP8 20 लाइन के मुकाबले में सेम बेस रिटेंशन टेस्ट से हैं, किसी बैरूनी मॉडल के साथ हेड टू हेड मुकाबले नहीं। इसका मतलब ये है कि मयार में मामूली फ़र्क के साथ साइज़ में 5.85 टाइम्स कमी आई है। वाज़े रहे कि इस मवाज़ने का दायरा कार महदूद है और बैरूनी तस्दीक दस्तयाब नहीं। तो अभी हम बात करते हैं रसीद की, यानी असल डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों, ये कोई होस्टेड सर्विस नहीं है, ना ही कोई ऐप है जिसके लिए आप पैसे दें, ना कोई रिटेल कीमत है, ना कोई फ़ी टोकन चार्जेस और ना ही किसी ने किसी भी दो आज़ाद ज़राए से कोई घंटावार किराया बताया है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। आपको क्या मिलता है? वेट्स और रन टाइम दोनों अपाची 2.0 लाइसेंस के तहत, हिगन फेस पर एशा लैब्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत, बिल्कुल फ्री। और आज की तारीख तक, यानी 2026-8-2 तक, हिगन फेस पर 2550 डाउनलोड्स और 117 लाइक्स हैं। एक GGUF बर्ड अभी रोड मैप पर है, अभी दस्तयाब नहीं। अभी मॉडल कार्ड YAML पर रिपोर्ट शुदा नंबर्स भी हैं। ह्यूमन ईवल प्लस, पास एट 192.07, ग्रेडी, थिंकिंग ऑफ, CRUX ईवल O 61.75, N800 और कॉमन सेंस 6, औसत 76.06, थिंकिंग ऑफ। और एक अहम बात, फिलहाल 2026-8-2 तक इस मॉडल के साथ बनाए गए किसी भी बैरूनी डेवलपर प्रोजेक्ट, फाइन ट्यून या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट का कोई सबूत मौजूद नहीं है। लाइव सर्चेस सिर्फ एस्चा की अपनी रीडमी और HF रिपोजिटरी लौटाती हैं और वाहिद शिपशुदा बिल्डर आर्टिफैक्ट एस्चा के अपने रिपो में ओपन कोड .json की मिसाल है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कम्युनिटी क्या पूछ रही है। HF पर सबसे ओपन वाला टॉपिक है GGUF वर्जन प्लीज, जिस पर 14 से ज़्यादा रिएक्शंस आ चुके हैं क्योंकि लोग llama.cpp पर चलाना चाहते हैं। एक और थ्रेड कह रही है एडिशनल बेंचमार्क्स एंड KL डाइवर्जेंस वर्सेस बेस मॉडल। और एक और सवाल ईमानदाराना है, मेथड रिलीज, एस्चा से दरख्वास्त कि वो अपना कंप्रेशन मेथड शाये करे। अब यहाँ एक बात गायब है। 2 अगस्त 2026 तक कोई भी इंडिपेंडेंट डेवलपर प्रोजेक्ट, कोई फाइन ट्यून और ना ही कोई प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट सर्च में मिलती है, सिर्फ एस्चा की अपनी रीडमी और HF रिपोजिटरी। और ये बात जहन में रखें, एस्चा लैब्स इंक खुद को द LLM कंप्रेशन कंपनी कहती है, एक छोटी टीम जिसका दावा है एक्स गूगल ब्रेन रिसर्चर्स, फिजिक्स PhDs, और ये उनकी पहली पब्लिक रिलीज है। तो मयार का दावा सिर्फ उनकी अपनी मेज से आता है। जैसा कि हमने देखा, सेम बेस सबूत ही वाहिद सहारा है।
तो आइए उसे अपने तनाजुर में रखते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये मॉडल ओवरऑल कहाँ खड़ा होता है। ओपन वेट फ्रंटियर पर डीप सीक V4 प्रो और किमी के 2.6 जैसे मॉडल्स बहुत बड़े हैं, 1.6 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स, और उनके वेंडर रिपोर्टेड स्कोर हमसे बहुत आगे हैं। किमी के 2.6 का GPQA डायमंड 90.5 है, GLM 5.2 टर्मिनल बेंच 2.1 पर 81.0 मारता है, डीप सीक V4 प्रो लाइव कोड बेंच पर 93.5 तक जाता है। क्लोज्ड फ्रंटियर पर भी फासला बड़ा है। क्लॉड ओपस 4.7 SWE बेंच वेरीफाइड पर 83.5% और GPT 5.4 प्रो GPQA डायमंड पर 94.6%। हम उनसे बहुत पीछे हैं। अब अहम बात, नियर लॉसलेस वाली फ्रेमिंग सिर्फ FP8 सेम बेस टेबल पर होल्ड करती है, BF16 या FP16 पर नहीं। और यहाँ तक कि वो टेबल भी अभी तक किसी इंडिपेंडेंट पार्टी ने रेप्लिकेट नहीं किया। एशा खुद SWE बेंच वेरीफाइड AIME या इंडिपेंडेंट MMLU प्रो नंबर W2 के लिए पब्लिश नहीं करता। 2 अगस्त 2026 तक वो स्कोर पब्लिकली दस्तयाब नहीं है। तो आंखें खुली रखें। VLLM और लामा CPP पोर्ट्स का आने तक, GGUF ब्लड की तरफ, FP8 रिटेंशन दावे की पहली इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन तक, और W2 के लिए पहले SWE बेंच या AIME नंबर तक। तब तक ये दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है, तस्दीक शुदा दावा नहीं। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.